Morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 3rd and 4th April 2026. Question is, which scheme was launched by the government of India to support the exporter during the logistic disruption? लॉजिस्टिक डिसरप्शन के दौरान एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आर पीएलआई स्कीम, पीएम गति शक्ति, रिलीफ या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. रिलीफ स्कीम स्टार्ट की गई है. अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें दैट मीन्स रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन. इसकी फुल फॉर्म है फैसिलिटेशन. ठीक है. और इसमें जो है योजना के दौरान वैश्विक लॉजिस्टिक व्यवधानों के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी एशिया में जो बढ़ते तनाव है उसके कारण जो प्रभावित निर्यातक हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट की गई है. इसका कुल आउटले कितना रखा गया है? ₹497 करोड़ रुपीज़ जो है इसका कुल आउटले है. और ये जो बढ़ते हुए जोखिम कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती है. ईसीजीसी बीमा वाले जो एक्सपोर्टर हैं उनको 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के बीच जो है बिना अतिरिक्त लागत के 100% तक का जोखिम कवरेज मिलता है. और 16 मार्च से लेकर 15 जून तक जो है भविष्य के शिपमेंट के लिए यह कवरेज 95% तक है. और इसके अलावा अगर हम एमएसएमई के एक्सपोर्टर्स के बारे में बात करें तो उनके पास ईसीजीसी बीमा नहीं होता तो उन्हें बढ़ते हुए फ्रीट कोस्ट और इंश्योरेंस कोस्ट के लिए जो है अधिकतम 50 लाख तक का 50% रिम्बर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है. और सरकार ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लेकर 2030-31 तक जो है एक मिशन को मंजूरी प्रोवाइड की है. कौन सा है वो? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. इसके अंदर आती हैं 2 स्कीम. कौन कौन सी? पहली स्कीम आती है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरी आती है आपकी निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा. ठीक है. प्रोत्साहन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपके व्यापार वित्त सहायता से रिलेटेड है जिसमें आपका ब्याज, सब्सिडी, निर्यात ऋण और गारंटी आता है. और निर्यात दिशा जो है वो आपकी गुणवत्ता, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग और बाजार तक जो पहुंच है उससे रिलेटेड है. इसका मुख्य उद्देश्य जो है विशेष रूप से एमएसएमई के लिए जो है भारत के निर्यात कंपटीशन को बढ़ाना है. Second, in financial year 2025-26, what major milestone was achieved by the captive and commercial coal mining block in India? वित्त वर्ष 2025-26 में जो है भारत के कैप्टिव और कॉमर्शियल कोयला खदानों ने जो है कौन सा मेजर माइलस्टोन अचीव किया है? ऑप्शंस आर प्रोडक्शन क्रॉस्ड हुआ है 100 मिलियन टन तक, प्रोडक्शन एंड डिस्पैच एक्सीड हुआ है 200 मिलियन टन तक, कोल इंपोर्ट डबल हुआ है या माइनिंग ऑपरेशन डिक्लाइन हुआ है. राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्रोडक्शन और डिस्पैच जो है वो एक्सीड हुआ है 200 मिलियन टन तक. ये जो उपलब्धि है वो बेहतर खनन दक्षता और क्षमता विस्तार और बेहतर संचालन का परिणाम है. और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और आयात पर निर्भरता कम हुई है. थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस स्टार्टअप? भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए पहले समर्पित वेंचर कैपिटल फंड का नाम क्या है? ऑप्शंस आर स्टार्टअप इंडिया फंड, अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड, स्पेस इंडिया ग्रोथ फंड या भारत इनोवेशन फंड. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड है. इसका टोटल कॉर्पस कितना है? ₹1005 करोड़ रुपीज है. और इसे मैनेज्ड किया जाता है किसके द्वारा? मैनेज्ड बाय सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के द्वारा. ठीक है. इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो सैटेलाइट टेक्निक, लॉन्च सिस्टम और अन्य अंतरिक्ष क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देना है. और जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 2027 फाइनेंशियल ईयर से शुरू होने की उम्मीद है. और ये भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी इससे. Number 4, which police force has been awarded the President Police Color for Excellence in Service? किस पुलिस बल को जो है उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर केरला पुलिस, उड़ीसा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या गुजरात पुलिस. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उड़ीसा पुलिस को ये सम्मानित किया गया है. और जो कि भारत में किसी भी पुलिस को दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान होता है. और ये जो पुरस्कार है उनकी उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन, पेशेवर दक्षता और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के योगदान के लिए दिया जाता है. इसे भारत के जो है राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड किया जाता है. अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिकमेंडेशन पर ये प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोग्राम बाय इसरो एम्स टू प्रमोट द इंटरेस्ट इन स्पेस साइंस अमंग द क्लास 9 स्टूडेंट। क्लास 9 स्टूडेंट्स में जो है अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसरो के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? ऑप्शन आर गगनयान प्रोग्राम, युविका, अंतरिक्ष अभियान या विज्ञान ज्योति। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, युविका चलाया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें दैट मीन्स युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से क्लास 9th के स्टूडेंट्स को जो है अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति आकर्षित करना है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को अंतरिक्ष टेक्निक और उनकी एप्लीकेशंस का मूलभूत ज्ञान दिया जाता है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो छात्रों को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की जो कैरियर है उसके लिए प्रेरित करना है। Next question number 6. Consider the following statement about the multi-hazard warning decision support system. Multi-hazard early warning decision support system से related आपको 3 statement given है, हमें बतानी है कौन सी correct है। First statement is says it is developed in house by the India Meteorological Department under the mission Mosam. Second statement, it provide location specific impact based warning using the GIS tool. Third statement, it is improved forecast accuracy and reduce the preparation time. Which one was the correct? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑल स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये है आज की आपकी वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।